नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है AAC 105। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। पहला प्रश्न है, डुंगी की विधि व्यवस्था आधारित थी, यानी किस पर आधारित थी? तो प्रतिशोधात्मक सिद्धांत पर आधारित थी। पहले का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लिपि का आविष्कार किस सभ्यता ने किया? तो लिपि का आविष्कार सुमेरियन सभ्यता ने किया। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अशुरबनिपाल कहाँ के शासक थे? तो अशुरबनिपाल जो थे असीरिया के शासक थे। तीसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी? तो 4000 ईस्वी पूर्व में की गई थी। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम कृषि पंचांग कहलाने वाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? निप्पुर से प्राप्त हुआ है। पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो मेसोपोटामिया विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। छठे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है, मिस्र सभ्यता में मृतकों के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? तो पिरामिड बनाया जाता था। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, नील नदी घाटी में विकसित कौन सी सभ्यता थी? तो मिस्र की सभ्यता नील नदी घाटी में विकसित हुई थी। आठवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, मिस्र वासियों की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो मिस्र वासियों की ये तीनों जो है पिरामिड, सौर पंचांग, पहली महिला शासक का, तीनों जो है मिस्र वासियों की उपलब्धि है। डी ऑप्शन नौवें का सही हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? राव कहा जाता था। दसवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, कौन सा आविष्कार चीन में हुआ था? चीन में कौन सा आविष्कार हुआ था? रेशम का भी आविष्कार चीन में सबसे पहले हुआ था। भूकंप मापी यंत्र का भी हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, 5 उत्कृष्ट ग्रंथ किस सभ्यता से संबंधित है? इसका स्पष्ट उत्तर मुझे नहीं मिला है, इसको छोड़कर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। चीन के पौराणिक आख्यानों के अनुसार सृष्टि की रचना किसने की? सृष्टि की रचना किसके द्वारा की गई है? चीन के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो पानकू के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, छठ दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? छठ दार्शनिक प्रणाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता से संबंधित है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, पीली नदी किसे कहते हैं? वांगहो को पीली नदी के नाम से जाना जाता है। 15 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पुनाई चीह नामक चित्रकार का संबंध किस चीनी राजवंश से है? तो हान राजवंश से है। 16 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेहुला की पहचान की गई है, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में की गई है। आपको बता दें कि जो मेसोपोटामिया है, यहाँ पर एक अभिलेख मिला है जहां मेहुला लिखा हुआ है और इसका अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता से है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, 332 ईस्वी पूर्व में मिस्र को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने वाला शासक था। अलेक्जेंडर थे। तो 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, मिस्र के किस प्राचीन राजा ने सूर्य देवता एटन के लिए एक उपासना पद्धति की स्थापना की? तो 19 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अखेनाटेन ने। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न है, मगन की पहचान की गई है। मगन की पहचान ओमान के रूप में की गई है। 20वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, असीरियन सभ्यता में सूर्य देवता था। सूर्य देवता का नाम क्या था आपको बताना था। इसमें से कौन सूर्य देवता थे असीरियन सभ्यता में? तो 21 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समस। 22 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया सभ्यता में युद्ध एवं प्रेम की देवी कहा गया है। इनन्ना को कहा गया है। तो 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। ये तीनों विशेषताएं सिंधु घाटी सभ्यता की हैं। डी ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। सड़क व्यवस्था को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है। 24 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
25 नंबर प्रश्न है, मिस्र सभ्यता में रे की उपासना किस रूप में की जाती है? सूर्य देवता के रूप में की जाती है। 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, अखेनाटेन की धार्मिक क्रांति कहाँ हुई? तो मिस्र में हुई थी। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, अखेनाटेन ने प्रचार किया, एकेश्वरवाद का प्रचार किया था। 27 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, झूलता बाघ किस सभ्यता की देन है? 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता का देन है, तो 28 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बेबीलोनियन सभ्यता के प्रमुख नगर राज्य थे? सुमेर और अक्काड़ थे। ए ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, कुम्हार के चाक के प्रयोग सबसे पहले इसी सभ्यता में हुआ था। किस सभ्यता में हुआ था? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में हुआ था। 30वीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, अलेक्जेंडर का समकालीन इतिहास का था, इतिहासकार यहाँ हो जाएगा, इतिहासकार था। कौन सा इतिहासकार अलेक्जेंडर के समकालीन था? तो कर्टियस भी था, एरियन भी था, प्लूटार्क भी था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। 32 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, सबसे पहले मानचित्र का आविष्कार किसने किया था? स्नेजीमेंडर ने किया था। 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया के उर देवता संबंधित थे, पानी या जल से संबंधित थे। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सारगोन प्रथम जो था सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक था। 35 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई? सिंधु सभ्यता में हुई थी। 36 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, गिलगामेश महाकाव्य का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया से है। तो 37 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखते हैं, जिगुरत का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? मेसोपोटामिया की सभ्यता से था। 38 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में आकाश और पृथ्वी का स्वामी किसे कहते हैं? आकाश और पृथ्वी को स्वामी किसे कहा जाता है? तो एनलिल को कहा जाता है। एनलिल को। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं, मेसोपोटामिया में विकसित सभ्यता का सही क्रम है। यहाँ पर आपको सभ्यता का सही क्रम बताना है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले सुमेरियन सभ्यता था, फिर बेबीलोनियन सभ्यता था, फिर असीरियन सभ्यता था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, किस सभ्यता में परलोकवाद का बहुत अधिक महत्व था? मिस्र की सभ्यता में परलोकवाद का बहुत अधिक महत्व था। 41 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, मिस्र का प्रमुख देवता था। मिस्र का प्रमुख देवता कौन सा था आपको बताना है? तो एमन रे मिस्र के प्रमुख देवता थे। 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, प्राचीन मिस्र में पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होता था पिता के मृत्यु के बाद? तो पत्नी होती थी। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर प्रश्न देखते हैं, कन्फ्यूशियस के बचपन का नाम क्या था? कन्फ्यूशियस के बचपन का नाम था कांग, क्यू या जांग या झांगनी। तो बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर प्रश्न देखते हैं, ताओ का शाब्दिक अर्थ है। ताओ का अर्थ होता है मार्ग। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो किन्सी हुआंग ने करवाया था। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, किस सभ्यता में राजत्व में देवत्व की भावना परिकल्पित थी? चीन की सभ्यता में थी। डी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, लाओत्से निवासी था, चीन का निवासी था। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? चीन का सबसे प्राचीन राजवंश सांग राजवंश था। 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, मिस्र की चित्रलिपि की खोज किसने की? तो जीन फ्रांकोइस चैंपोलियन ने किया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।